ट्रेडिंग कैसे करें, फुल रोड मैप फॉर बिगिनर्स। ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये सब चीज सीखना पड़ेगा। आपको ट्रेड कैसे करना है, क्या जरूरी है ट्रेड करने के लिए, पूरा डिटेल्स आपको समझाऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबा देना लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। चलो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको फुल डिटेल्स समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो, आप देख सकते हो लिखा है ट्रेडिंग कैसे करें, ठीक है। ट्रेडिंग कैसे करें बिगिनर्स रोड मैप, मतलब बिगिनर्स जो है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर से, तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सिंपल रोड मैप ये है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में बेसिक सीखो। पहले स्टॉक मार्केट का बेसिक सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक क्या होता है ये सीखना पड़ेगा। स्टॉक क्या होता है, जैसे आप मार्केट जाते हो, वेजिटेबल्स खरीदते हो, ठीक है, पोटैटो टमाटो कुछ भी खरीदते हो, ठीक है। इस तरह का कोई कंपनी का कोई वैल्यू है, उसको बोलते हैं स्टॉक। उसी स्टॉक को आप खरीदते हो तो आप उसका एक मतलब बनते हो, तो उसी स्टॉक को बाय एंड सेल करना होता है। जैसे मैंने अभी मान लो ये कंपनी है टाटा कंपनी, ठीक है। टाटा कंपनी का मैंने शेयर बाय किया, और जब शेयर बाय किया मान लो वो 100 रुपया था, ठीक है। और मान लो 9 घंटे के बाद, एक दिन के बाद वो हो गया 105 हो गया, 105 हो गया, तो मैंने उसके बाद सेल कर दिया। सेल करने के बाद मेरे को 5 रुपया प्रॉफिट हुआ। मान लो उसी दिन इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसी दिन मान लो 100 रुपया 90 रुपया हो गया, तो मेरे को कितना 10 रुपया नुकसान हुआ। ऐसे करके मतलब बाय सेल जो करते हैं कोई भी चीज को, कोई भी प्रोडक्ट को, तो उसको हम ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। देखो निफ्टी 50 सेंसेक्स क्या होता है ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद डीमार्ट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। डीमार्ट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना, जैसे ग्रो एप्लीकेशन हो गया, जेरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ठीक है, आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। उसके बाद मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर क्या है ये आपको चेक करना है। मार्केट ऑर्डर मतलब क्या होता है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में आप बाय सेल करो, उसको बोलता है मार्केट ऑर्डर। मान लो आप मार्केट गए हो, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो आप मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट एंड यू वांट टू बाय सम वेजिटेबल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मार्केट में जो रेट चल रहा है, मान लो मार्केट में आपको मान लो बाय करना है पोटैटो, ठीक है, पोटैटो बाय करना है, ठीक है। मार्केट में रेट चल रहा है 10 रुपया पर केजी, तो आपको क्या करना है, मार्केट गए, मतलब 10 रुपया दिया और पोटैटो ले आया, ठीक है। इसको मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। मार्केट जो ऑर्डर चल रहा है उसी हिसाब से हम। और लिमिट ऑर्डर क्या है, आपको लिमिट लगाना है, नहीं मैं 10 रुपया पे नहीं लूंगा, जब 9 रुपया होगा तब मैं लूंगा, ठीक है। तो इसको लिमिट, आपने लिमिट लगाया, जब 9 रुपया होगा तो लूंगा, 9 रुपया हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। तो इसको लिमिट बोलते हैं। उसके बाद इंट्राडे और डिलीवरी में डिफरेंस क्या है। इंट्राडे मतलब क्या है, सेम डे बाय और सेम डे सेल, आप एक दिन में बाय सेल करना है। और डिलीवरी में क्या हुआ, आप 1 से 2 दिन या 1 हफ्ता आप रुक सकते हो, रख सकते हो ट्रेड को, ठीक है। एक ट्रेडिंग स्टाइल चूज करें। ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना, जैसे डिलीवरी और स्विंग ट्रेडिंग, शेयर को कुछ दिन या हफ्ते तक होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, सेम डे बाय एंड सेल होता है। उसके बाद होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, आजकल जो ज्यादा चलता है, पर इस पे ज्यादा रिस्क है, जिनको ज्यादा आइडिया नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। आप स्टार्टिंग आप इंट्राडे कर सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, हाई रिस्क होता है, बिगिनर्स को पहले अच्छी तरह सीखना चाहिए। और मान लो आपको नॉलेज नहीं है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारा नुकसान होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने खुद मतलब एक्सपीरियंस किया है, आप भी कर सकते हो, मतलब आप नहीं करना, ठीक है। पहले आपको एक्सपीरियंस लेना है, ट्रेडिंग सीखना है, ठीक है, पहले सीखना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको करना है तो डिलीवरी और इंट्राडे में आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेक्निकल एनालिसिस सीखो। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। क्या क्या सीखना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना पड़ेगा, ट्रेंड सीखना पड़ेगा, वॉल्यूम सीखना पड़ेगा, मूविंग एवरेज सीखना पड़ेगा, रिस्क रेशियो ये भी सीखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करो।
मतलब लोग ऐसे करते इतना मतलब होता है, मतलब डायरेक्ट ट्रेड कर देते हैं, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद लॉस होता है। तो आपको क्या करना है, पहले पेपर ट्रेडिंग, पेन और पेपर लो और ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो। रियल मनी लगाने से पहले 1 से 3 महीना पर पेपर ट्रेडिंग करो, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग पे आपका प्रैक्टिस होगा, प्लस लर्निंग होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा। अपनी स्ट्रैटेजी क्या रिजल्ट रिकॉर्ड करो, पहले करो, देखो क्या हो रहा है, उसके बाद आप डायरेक्ट करोगे मोबाइल में, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर कैपिटल 50,000 है तो एक ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क मत लो, पहले से डिसाइड करो एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। मान लो आप 50,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, मतलब कितना तक आप लॉस सह सकते हो। मान लो मैं 2,000 तक लॉस में सह सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 2,000 जैसे लॉस होगा उसी टाइम उसी मतलब अमाउंट पे आप लगा दो स्टॉप लॉस, ठीक है। और टारगेट में भी एक लगा दो लिमिट, जे इतना रुपया, मान लो मैं 50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मान लो 5,000 प्रॉफिट चाहिए, तो 5,000 में लिमिट लगा देना, मतलब उससे ऊपर होगा तो अच्छा है, नहीं तो 5,000 होगा तो मतलब ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका नीचे नहीं आना चाहिए। और ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, ट्रेडिंग जर्नल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर ट्रेड में लिखो एंट्री प्राइस, आप एंट्री प्राइस लिखना है, मतलब पेपर लेके भी साथ में बैठ सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है आपको सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो नहीं सीखते वो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर करते हैं, 1-2 बार प्रॉफिट थोड़ा बहुत हो जाता है, नहीं तो लॉस इतना बड़ा होता है, उसके बाद वो कभी ट्रेडिंग नहीं करते। इसलिए आपको पहले सीखना जरूरी है, ठीक है। एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कितना है, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट लॉस कितना होगा, आप ये लिखो। ट्रेड लेने का रीजन क्या है, आप क्यों ट्रेड ले रहे हो, क्यों मार्केट अभी डाउन है या मार्केट अभी ऊपर है, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। क्या मिस्टेक हुई, आप ये ट्रेडिंग जर्नल ये इंपॉर्टेंट है हर ट्रेड में। ट्रेडिंग करने से पहले कुछ आपको भी लिखना चाहिए, और ट्रेडिंग करने के बाद ये सीखना जरूरी है। बहुत सारे लोग ये नहीं करते, क्योंकि ये सीखना इसलिए जरूरी है, जितना प्रैक्टिस करो ना आप, उसके बाद सेम सिचुएशन आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ट्रेडिंग करने के बाद ये आपको लिखना है, ठीक है। प्रॉफिट से पहले सर्वाइवल, ठीक है, प्रॉफिट से पहले सर्वाइवल। ट्रेडिंग में टारगेट रोज 1,000 कमाना नहीं होना चाहिए, पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है। आपको 1,000 कमा लो ऐसा नहीं, को टारगेट होना चाहिए मैं कितना कमाऊंगा, ठीक है। कैपिटल बचाओ, डिसिप्लिन बनाओ, कंसिस्टेंसली लो, फिर स्केल करो, धीरे धीरे अमाउंट आप बढ़ा सकते हो। और ट्रेडिंग करने के लिए आपको एप्लीकेशन की जरूरी है ओके, डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट में आपको बता रहा हूँ कौन सा डीमैट अकाउंट यूज करना है। सिंपल जो डीमैट अकाउंट है, आप एंजल वन यूज कर सकते हो, सबसे अच्छा एप्लीकेशन है एंजल वन, ठीक है। एंजल वन एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, इस पे आके आप ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद है ग्रो एप्लीकेशन में आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और अपस्टॉक है, जेरोधा कॉइन है, बहुत सारा एप्लीकेशन से आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर आप बिगिनर्स हो, सीख रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट है ग्रो एप्लीकेशन, ठीक है। और ग्रो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में डाउनलोड करके इजीली आप ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।